गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का कोर्स में है एक खंड काव्य जिसका नाम है मुक्ति यज्ञ। ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। ये कई ज़िलों में चलता है, जिसमें से एक ज़िला ललितपुर भी है, जिसमें ये आता है। जैसे कौन कौन से ज़िलों में आता है? कानपुर देहात में, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर और मुरादाबाद, इन क्षेत्रों में ये आता है। तो ये आप लोगों को तैयार करना है। तो खंड काव्य के 2 प्रश्न बनते हैं। वो आता है, एक प्रश्न है उसका कि इसका सारांश लिखिए, और एक प्रश्न आता है कि इसके नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। तो इसमें नायक एक ही हैं, वो हैं गांधी जी, उनका चरित्र चित्रण आता है। और इसका सारांश आता है। इसमें कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मुक्ति यज्ञ गांधी युग के स्वर्ण इतिहास का कथात्मक आलेखन है, पुष्टि कीजिए। ये भी एक सारांश है। अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक, कथावस्तु, प्रतिपाद्य और दृष्टिकोण को संक्षेप में लिखिए। इसका भी हमें सारांश ही लिखना है। मुक्ति यज्ञ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अथवा मुक्ति यज्ञ के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन की घटनाओं का वर्णन कीजिए। अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में उल्लिखित नमक आंदोलन का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अथवा मुक्ति यज्ञ वर्ष 1921 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है, इस उक्ति पर प्रकाश डालिए। ये इस तरह से आपके कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका सारांश इस प्रकार से है। ये मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। कि लोकायतन इनका एक महाकाव्य है, उसमें से एक अंश लिया गया है। इसमें वर्ष 1921 से 1947 तक के मध्य घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। कि इसमें दिया गया है कि 1921 से 1947 तक के अंग्रेज शासकों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था। महात्मा गांधी ने इसका डटकर विरोध किया। वे साबरमती आश्रम से 24 दिन की यात्रा करके दांडी ग्राम पहुँचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। अगला इसमें पहला हो गया, नमक कानून को उन्होंने तोड़ दिया। इसके पश्चात क्या होता है? इसके माध्यम से वे अंग्रेज़ों के इस कानून का विरोध करके जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। उनके इस विरोध का आधार था सत्य और अहिंसा। गांधी जी के इस सत्याग्रह से शासक क्षुब्ध हो गए, यानी कि दुखी हो गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने भारतीयों पर दमन चक्र चलाना प्रारंभ कर दिया। गांधी जी तथा कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो दूसरी घटना कौन सी हुई? उन्होंने दमन चक्र चलाया और सत्य और अहिंसा का पालन किया। सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया। दूसरी घटना हुई, पहली घटना नमक कानून और दूसरी घटना सत्याग्रह। अब तीसरा क्या हुआ? भारतीयों द्वारा जेल भरी जाने लगी। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ा, वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ भी बढ़ता चला गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तु के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया। सबने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन आया, जिसका भारतीयों ने बहिष्कार किया। साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। अब सब पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। अंग्रेजों ने फूट डालो की नीति अपनाकर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। 1947 में भारत को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। फिर इसमें क्या हुआ? तीसरी घटना हुई, साइमन कमीशन आया, इसका विरोध हुआ। फिर क्या हुआ कि उन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया, फूट डालो की नीति को अपनाया, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। अब फिर आगे क्या होता है? अब क्या 1947 में भारत को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन कर दिया। देश में एक ओर तो स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर विभाजन के विरोध में गांधी जी मौन व्रत धारण किए हुए थे। वे चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम पारस्परिक बैर को त्याग कर सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि सात्विक गुणों को अपनाएं और मिलजुल कर रहें। ये हो गया आपका मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। तो अब इसमें सारांश में क्या दिया हुआ है कि अब अपन निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य देशभक्ति से परिपूर्ण गांधी युग के स्वर्णिम इतिहास का काव्यात्मक आलेखन है।
इसमें उस युग का वर्णन है जब भारत में चारों ओर हलचल मची हुई थी, चारों ओर क्रांति की अग्नि धधक रही थी। कविवर पंत ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से विभिन्न आदर्शों की स्थापना का सफल प्रयास किया है। ये है आपका मुक्त यज्ञ खंड काव्य का सारांश। ये सारांश आपको लिखने के लिए आता है, आप इसे अच्छे से सुनें, ध्यान से पढ़ें और तैयारी करें। ऑल द बेस्ट बच्चों।